भक्तों की कथा। ये श्वेत द्वीप भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है। क्षीर सागर से उत्तर भाग में स्थित है। यह सुबेरु पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा है और यह क्षेत्र काल बाधा से मुक्त है। देवर्षि नारद जी की बड़ी इच्छा हुई कि हम वहां के लोगों को उपदेश करें। भगवान नारायण ने इशारा किया कि आप जाइए, यहाँ उसके अधिकारी, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। तो देवर्षि नारद जी ने भगवान बैकुंठनाथ से जाकर के बैकुंठ में शिकायत की है। तो बैकुंठाधीश इनको लेकर के आगे श्वेत द्वीप में, और यहाँ पर आकर के एक दृश्य दिखाए। क्या? एक सरोवर पर एक पक्षी का दर्शन हुआ। ध्यान मुद्रा में वह पक्षी बैठी है। देवर्षि नारद जी ने पूछा, प्रभु यहाँ के पक्षी भी बड़े अनुरागी लगते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ये तो बहुत बड़े भाग्यवान है। जिनका अनुराग भगवान के श्री चरणों में हो वही तो भाग्यवान है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। रामचरण जाकर मन राता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। रामचरण जाकर मन राता, सोई गुण के सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। ठाकुर जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा के बाद ये कहा, बरस हजार बीते भय नहीं, चित चीते प्यासोई रहत ये पई, पानी नहीं पीजिए। बरस हजार बीते, 1000 वर्ष बीत गए इस पक्षी का। भय नहीं चित चीते, चित चीते माने मनोरथ पूरा नहीं हुआ। प्यास ही रहत ये पई, पानी नहीं पीजिए। तालाब किनारे भले ही इनका निवास है, परंतु ये पानी नहीं पीते हैं। क्या चित्त में कामना है इनकी? कहा, ठाकुर जी का प्रसाद चरणोदक हमें प्राप्त हो जाए, उसी को ग्रहण करेंगे। पावै जो प्रसाद तब, जीव सो सवाद लेत, लेत नहीं और या की मति रस भीजिए। पावे जो प्रसाद तब, जीव सो सवाद लेत। पावे जो प्रसाद तब, जीव सो सवाद लेत। यदि ये प्रसाद पा जाए तभी ये जीव से स्वाद लेते हैं। हाँ, ऐसा कहाँ? और नहीं नहीं और या की मति रस भीजिए। लेत नहीं और कुछ ये नहीं लेते। आप देख के देख लो। या की मति रस भीजिए। इस पक्षी की बुद्धि प्रेम भक्ति रस में भीगी हुई है। मति रस भीजिए। लीजे बात मानी जल पान करी, डारी दिए दियो। लीजे बात मानी, सरकार ने कहा, श्री बैकुंठनाथ ने, बैकुंठाधीश ने, कि देवर्षि जी आप बात मान लीजिए। लीजे बात मानी जल पान करी, डारी दियो। जल पी करके डारी दियो मैंने डाल दिया वहां पर। और जैसे जल पी के डाल दिए, लियो चोच भरी दृग भरी बुद्धि दीजिए। तुरंत उस पक्षी ने चोच भर करके पान किया और तुरंत उनके दृग माने आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़ा। प्रेमाश्रु के बूंद छलक पड़ा। मति रस भीजिए, बुद्धि दीजिए, अर्थात उसकी बुद्धि भी भीग गई, सराबोर हो गई प्रेम भक्ति में।
अचरज देखी चले, अचरज देखी चख लगई न निमेष कहूं। अचरज देखी चख लगई न निमेष कहूं। यह देख करके देवर्षि नारद जी को भारी आश्चर्य हुआ। अरे वाह, यहाँ के पक्षी भी महान भागवत, ऐसे अनुरागी, प्रसाद चरणोदय के सिवा कुछ नहीं ले सकते। वाह, धन्य है। अचरज देखी चख लगई न निमेष कहूं। देवर्षि नारद जी के निमेष नहीं लगते, अर्थात पलके नहीं गिरते। चाहूं दिशि फिर्यो अब सेवाया को कीजिए। देवर्षि नारद जी उस पक्षी की परिक्रमा किए। चाहूं दिशि फिर्यो अब सेवाया की कीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, सरकार अब आप बैकुंठ जा सकते हैं, अब हमें यही आज्ञा दीजिए, हम इन पक्षी की सेवा करेंगे। पहले उपदेश देने की चाहना बनी थी, अब सेवा की इच्छा हो गई कि ऐसे महान भागवत प्रेमी की सेवा मैं करूं। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, और आगे चलिए, और आगे आपको दिखाता हूं। और आगे ले जाकर के भगवान और भी दृश्य दिखाते हैं, तो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।